बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 13.8 चल रही है उसमें हमने क्वेश्चन 22 तक कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर की शुरुआत हमें क्वेश्चन नंबर 23 से करनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23, 24 की स्टेटमेंट पढ़ें तो 23, 24 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में जैसा हमने लास्ट लेक्चर में जो बातें छोड़ी थी उसी से रिलेट करती हुई बातें अब चलेंगी फिर से। तो क्या इसमें स्टेटमेंट है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 1, 2। एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जिस प्लेन का पासिंग पॉइंट है 0, 1, 2। अब अगर हमें उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता है तो बच्चों एक पासिंग पॉइंट पता लगना इनफ है ना। वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय यूजिंग वन पॉइंट। कल हमने इस लेक्चर पे मतलब इस एक्सरसाइज पे बहुत से क्वेश्चंस किए थे। तो अगर हमें किसी प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट को लेकर के हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली क्या कह रहे हैं? दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। और ये एक ऐसी लाइन है जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो यहां से दूसरी बात का भी जवाब मिल गया। ये एक प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन पे आपको पता है नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल वेक्टर जिसमें इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वो उस पे परपेंडिकुलर है। और एक लाइन ये भी है जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस बिहाफ से नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन पैरेलल हो गए। अगर ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल में जो डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका रेशियो सेम होगा। So we are going to find the equation of this plane by using this point. अगर हमें एक पासिंग पॉइंट मालूम है तो उस एक पासिंग पॉइंट को लेकर के हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1, 2 इज एक प्लेन की इक्वेशन जिसका पासिंग पॉइंट 0, 1, 2 है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? ax माइनस x1 मतलब 0 प्लस b y माइनस y1 1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। ये उस प्लेन की इक्वेशन है। और कल हमने बहुत से इस पे बातें पढ़ी थी। अगर उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है तो हम उस एक पासिंग पॉइंट को लेकर के प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि ये इसके पैरेलल है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है तो जो नॉर्मल में डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। इस नॉर्मल में इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो कौन है? ABC, राइट। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। ABC जो नॉर्मल वेक्टर में होंगे वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। और इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? जो यहाँ है लैम्डा के साथ है। कितना? 2 माइनस 1 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट a/2 इज इक्वल टू, जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से कि हम ये क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों ही, तो आपस में पैरेलल होंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक, उसके पीछे का रीजन आपको समझना है। सो a/2 इज इक्वल टू b/-1 इज इक्वल टू c/1। और इस पूरे को हमने कंसीडर किया लैम्डा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा, c की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। जैसे ये a b c की वैल्यू आ जाए, अब आपको मालूम है क्या करना है। a b c की वैल्यू हम इस प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। तो यहां से a आएगा 2 लैम्डा x माइनस 0 सिंपली x
देन बी की जगह आएगा माइनस लैम्डा, साथ में आएगा y माइनस 1 प्लस सी मतलब लैम्डा, और लैम्डा के साथ आ गया z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को हम लैम्डा से डिवाइड कर सकते हैं। लैम्डा से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 2x, ये आएगा माइनस वाई प्लस 1, ये आएगा प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन वी ऑब्टेन दैट इज 2x माइनस वाई प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आगे जो इस कंडीशन पे बन करके आई है। ठीक है, चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं बच्चे। अब देखेंगे 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर के 28 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में एक जैसा काम है। आप 25 से 28 तक सभी क्वेश्चंस में ये पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और एक प्लेन दिया गया है। हमें उस स्ट्रेट लाइन और उस प्लेन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। हमें ये बताना है कि अगर वो लाइन उस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या बनेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 25 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 25 में ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमें बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब सिंपली इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। आपने अभी तक जितना भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें आपने किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना सीखा था। याद कीजिए एक्सरसाइज आई थिंक 13.5 या 13.6 शॉर्टर डिस्टेंस से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपने किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे। आपने क्या किया था, जो पहली लाइन है उसके जनरल पॉइंट निकाले थे, जो दूसरी लाइन है उसके जनरल पॉइंट निकाले थे, दोनों को इक्वल कर दिया था। वहाँ से लैम्डा या म्यू की वैल्यू आई थी और उनको रख करके आपने स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब बात आ रही है एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। जरा समझिए, लेट अस सपोज ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन और ये प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इस प्लेन को, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। डोंट थिंक कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन तो कहीं भी कैसे भी आकर के इंटरसेक्ट कर सकती है। तो अपने को क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। जब भी कभी पॉइंट्स निकालने हो तो आप इसके जनरल पॉइंट निकाल लें। क्यों? क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, थिंक अबाउट इट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस स्ट्रेट लाइन का भी एक पासिंग पॉइंट है और इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लाइक ये कोई प्लेन है और एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करके चली गई। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन का भी एक पासिंग पॉइंट था और इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है। अगर हम कोई पेपर लें, कोई पेपर दो बच्चों, एक कैसे रफ पेपर दे दो कोई भी एक। यस, ये एक पेपर है बच्चे, ये एक प्लेन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन से पास होकर के गई, ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन से पास होकर के गई। तो जो ये पास होकर के जा रही है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का भी एक पासिंग पॉइंट है। आप देखिए पेन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट है जहां ये होल हुआ है। ये इस स्ट्रेट लाइन का भी एक पासिंग पॉइंट था और इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट मैं निकाल लूं, उस जनरल पॉइंट में कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट भी तो होगा और ये पॉइंट इस प्लेन का भी पासिंग पॉइंट है। तो इस स्ट्रेट लाइन के जो जनरल पॉइंट आएंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। बस वहीं से हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाल लिए। इस स्ट्रेट लाइन के जब हम जनरल पॉइंट्स निकालेंगे तो हमने इसको लैम्डा कह दिया, राइट, इसको हमने लैम्डा कह दिया और ये हमने वो पॉइंट P कह दिया जो जनरल पॉइंट आएंगे। सो जनरल पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के क्या बनेंगे, 2 लैम्डा माइनस 1, बहुत बार कर चुके हो आप
2 लैम्डा माइनस 1, यहाँ से कितना आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 और यहाँ से आएगा 4 लैम्डा माइनस 3। ये जो पॉइंट P आया, ये पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन का कहीं ना कहीं एक कंडीशन पे जनरल पॉइंट, मतलब ये जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कंडीशन पे ये पॉइंट P भी बनेगा, राइट। एंड नाउ जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो P पॉइंट है ये इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट होगा। अगर ये P पॉइंट इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम इस इक्वेशन में x y z की जगह ये पॉइंट्स रखेंगे। तो यहां पर x मतलब ये कितना 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस y मतलब ये प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4z ये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 16 लैम्डा माइनस 12 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, ये और ये हो गया 21 लैम्डा और ये हो गया माइनस 2 दिस माइनस 15 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू जो आए वो आप इस पॉइंट P में रख दें। तो जो ये पॉइंट P बनेगा वो कितना होगा 1 लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 आएगा। यहाँ 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 आएगा और ऐसे ही ये 4 माइनस 3 ये भी 1 ही बनेगा। तो आप देख पा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाए, इजीली आप कर सकते हैं। तो 25 से लेकर के 28 तक सभी में हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। आगे के जो 2-3 क्वेश्चन बच गए बच्चों वो सब एक जैसे हैं। मैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें भी आपको एक हिंट दूंगा, आप फिर अपनी तरफ से करके देखेंगे। चलिए आते हैं उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 29 में जितने भी पार्ट्स हैं आप एक जैसे देख सकते हो। इसमें क्या करना है हमें कि एक पॉइंट दिया गया है 1 2 3। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन का जो प्लेन इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल मेजर हो रही है। सिंपली आपको क्या करना है, आप हिंट समझें, आप खुद से करके देखेंगे। आप जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, आप इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल ले जैसा अभी हमने इसमें निकाला है। आप इस स्ट्रेट लाइन का और इस प्लेन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसको आप Q कह दें। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो प्लेन अगर यहाँ कोई पॉइंट है 1 2 3 और इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो प्लेन के किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकलेगा ना। तो इस प्लेन का कोई पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पॉइंट आया उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दो। वो इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस आप निकाल ही लोगे किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो यू कैन डू इजीली, राइट। तो बच्चे इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट हो गई है, लेकिन लेक्चर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 13.9 में जो भी कंसेप्ट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, आगे देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कंसेप्ट जो बन रहा है वो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। हमें किसी प्लेन का किसी दिए गए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। यस, तो हमें किसी प्लेन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है जो गिवन है x1 y1 z1। x1 y1 z1 ये एक पॉइंट है।
हमें इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। और आपको इस प्लेन की इक्वेशन भी दी गई है। इस प्लेन की इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन हमें मालूम है, हमें वो पॉइंट भी मालूम है, बस इस पॉइंट से इस प्लेन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ें तो क्या करना होगा, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमने पहले सीख रखा है। फिर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस बनेगा, वो जो पी क्यू डिस्टेंस आएगा वो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला भी बनाया गया। तो सीधा फॉर्मूला क्या बना कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, अगर ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन में, अब सीधे क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख देंगे। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस d, और उसका मोड करेंगे, मतलब नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेंगे। ऐसा हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। किसी भी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालते थे तो उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला बनता था। तो आप एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रखेंगे और उस पूरे का मोड करेंगे, और नीचे आएगा अंडर रूट जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो z का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, राइट। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर हमें किन्हीं दो पैरेलल प्लेन्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे आएगा। लेट अस सपोज ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं और मुझे इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू निकालना है जो किन्हीं दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। इसके लिए हमें इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन दी गई होगी। लेट अस सपोज पहले प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों में ही a b b और c c लिखा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 नहीं लिखा। तो मैं इस फॉर्मूले से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल है तो सबसे पहले उन दोनों पैरेलल प्लेन्स के लिए x, y और z के कोफिशिएंट्स को आप इक्वल बना ले दोनों ही प्लेन में। यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे बनाओ, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वही इसमें बनाओ, यहाँ जो कोफिशिएंट है वही इसमें बनाओ, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और पैरेलल प्लेन में ऐसा बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो सकते हैं। हो सकता है ये इसमें जो एक्स वाई जेड के आगे कोफिशिएंट्स हैं वो इसके मुकाबले डबल हो या ट्रिपल हो या हाफ हो या -7/2 हो, तो आप उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दोनों को इक्वल बना सकते हैं ना। अगर ये पैरेलल होता तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर ये पैरेलल है तो इक्वल बना सकते हैं। इक्वल बनाने के बाद फिर आपको फॉर्मूला लगाना है इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, उसका फॉर्मूला होगा d2 - d1। ये अलग अलग होंगे, तो फॉर्मूला होगा ऊपर आएगा d2 - d1 उसका मोड। अगर मोड कह दिया तो d2 - d1 कहो या d1 - d2 कहो, क्योंकि मोड लग करके तो रिजल्ट वही आना है। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। आप फॉर्मूले नोट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 13.9 की हमने शुरुआत की है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हमें इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। मतलब ये एक प्लेन है, उस प्लेन की इक्वेशन ये दी गई है और यहाँ एक पॉइंट है 2 1 0। इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम सबने पढ़ा था कि आपको क्या करना है, जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है इस प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह ये पॉइंट्स रख दीजिए। तो हम उस फॉर्मूले का वर्किंग करते हैं। x की जगह 2 रखेंगे तो ये बन गया 4, y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो गया 1, z की जगह 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो गया और +5 ये कांस्टेंट भी लेना है। इस पूरे पे मोड और नीचे आएगा अंडर रूट जो x है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस PQ डिस्टेंस इज, ऊपर बन गया 10, 10 का मॉडुलस 10 ही रहेगा और नीचे ये 9, 9 का रूट हो गया 3। इतना यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इतना यूनिट आप लिख दें, बस काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी की तरह, एक पॉइंट है उससे प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पैरेलल प्लेन दिए गए हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। ये दोनों ही प्लेन्स पैरेलल हैं और आप देख भी सकते हो, अगर वो ना कहे तो भी पता लग जाएगा। ये इसका ट्वाइस है, देखिए x का जो कोफिशिएंट और यहाँ जो x का कोफिशिएंट इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो में स्केलर मल्टीपल का रिलेशन मिले तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो हमें इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस बार फॉर्मूला उस सेकंड वाला लगेगा जो अभी हमने लास्ट में बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। लेकिन उससे पहले एक बात मैंने रखी थी कि वो फॉर्मूला लगाने से पहले आप x y z यहाँ और यहाँ दोनों में x y z के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाएं, उसके बाद फिर वो फॉर्मूला लगाएं। तो इक्वल बनाने के लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएंगे ना। या दूसरा रास्ता यह है कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। यू कैन ऑप्ट एनी वन, है ना, कोई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। मर्जी आपकी, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते थे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको एज इट इज रखा, 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, इसको भी मैंने डिस्टेंस PQ नाम दे दिया। ये जो डिस्टेंस बनेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, d2 माइनस d1 का मोड। तो ये d2 ये d1, या d1 माइनस d2 कर सकते हो, क्योंकि मोड लगाने पे तो रिजल्ट वही आना है। तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 6 इसका मोड और नीचे आएगा अंडर रूट जो x के आगे है। तो यहाँ लो चाहे यहाँ लो, एक ही बात है। x के आगे उसका स्क्वायर प्लस जो y के आगे उसका स्क्वायर प्लस जो z के आगे उसका स्क्वायर। ऊपर -1 हो गया और -1 का मॉडुलस आ जाएगा 1 और ये हो गया 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6। सो 1/6 यूनिट। ये इन 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस आ गया, राइट। इसी की तरह एक पार्ट और है, आप वो करके देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिए इसको अच्छे से। ये कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इस प्लेन के पैरेलल है और उस प्लेन का, जो प्लेन हमें निकालना है उस प्लेन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है, मतलब 1 डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो प्लेन फाइंड आउट करना है, हमें जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो प्लेन इस प्लेन के
पैरेलल है। अगर हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन हमें चाहिए उसकी इक्वेशन पता है क्या होगी? अगर वो इसके पैरेलल है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, मतलब उसकी इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z, और यहां कुछ अलग होगा, वो अलग नहीं मालूम क्या है, उसको हमने k कह दिया, इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो उस प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो सेम बना दिए प्लस के। अब आप कहोगे कि स्केलर मल्टीपल भी तो हो सकते हैं। भाई स्केलर मल्टीपल अगर होगा तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तब वो के आ रहे हैं, इक्वल बना करके तब वो के आ रहा है, राइट। अब क्या कहा गया है कि इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है, मतलब ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन का एक पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो यूनिटी के इक्वल है, मतलब 1 के इक्वल है। सो पी क्यू डिस्टेंस हम 1 के इक्वल रख करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दें, x की जगह 1 तो यह आएगा 1, y की जगह 2 तो यह आएगा -4, और ये 6, तो आप देखिए क्या बनेगा, 1 1 -4 -3 प्लस 6 3 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 3, और ये प्लस के ही रहेगा, प्लस के उसका मोड, और नीचे अंडर रूट जो x के आ गया उसका स्क्वायर, तो 1 y के स्क्वायर और ये z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 4 4 9 का अंडर रूट कितना 3, और ये इक्वल है किसके? इक्वल है 1 के। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, सो मोड ऑफ 3 प्लस के इज इक्वल टू 3 जब हम मॉडुलस हटाएंगे, मतलब इस पूरे का मोड 3 के इक्वल है, तो अंदर वाली जो चीज है वो 3 हो सकती है, या अंदर वाली चीज -3 भी तो हो सकती है। अगर इस पूरे का रिजल्ट 3 हुआ तो भी उसका मोड 3 है, अगर ये पूरा रिजल्ट -3 हुआ तो -3 का मोड भी तो 3 है। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6। इफ k 0, अगर k की वैल्यू 0 है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। वो प्लेन की इक्वेशन ये हो सकती है, या फिर k की वैल्यू अगर -6 हुई तो उस प्लेन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर उस प्लेन की इक्वेशन ये हो सकती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आप इस एक्सरसाइज के 4 तक क्वेश्चन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।